अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आटे और मसाला। जीएसटी से माल बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जीएसटी में हमें छूट दी जाए। जितनी छूट इसमें मिल जाएगी, व्यापार बढ़ाने में आसानी होगी। महंगाई की वजह से व्यापार बहुत मंदे हो गए। लाइफ टाइम हाई पे ग्रास है इस समय, तो अगर टैक्स थोड़ा कम हो जाएगा तो कस्टमर की अप्रोच में आसानी से आ जाएगा। हर बार की तरह बजट से यही उम्मीद है कि कुछ ऐसे प्रावधान लाए जाए जिससे पीतल उद्योग जो भारी मंदी का शिकार है वो कुछ आगे बढ़े और इसमें नई जान पैदा हो। जो पीतल पे जो टैक्स लगा हुआ है रॉ मटेरियल कच्चे माल पे, वो 18% है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। पूरी दुनिया में मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। सरकार के द्वारा 1 फरवरी को बजट लेकर आया जा रहा है, जिस पर मैं मुरादाबाद के पीतल व्यापारियों से बात करूंगा। सीधा इनसे जानना जाएगा क्या कुछ खास उम्मीदें हैं सरकार के बजट से। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? सर उम्मीदें तो यही करता है व्यापारी, एक तो इनकम टैक्स में थोड़ी सी रिबेट मिले, जो छूट है वो 10 लाख रुपए तक की जाए इनकम टैक्स के ऊपर। दूसरा हम ब्रास का काम करते हैं क्योंकि हम लोग, तो हम चाहते हैं, जीएसटी बहुत ज्यादा है हमारे ऊपर, 12% 18% जीएसटी है, उसकी भी 6% के स्लैब में लाया जाए। बाकी जितनी छूट इसमें मिल जाएगी, व्यापार बढ़ाने में आसानी होगी। महंगाई की वजह से व्यापार बहुत मंदे हो गए। क्या स्थिति चल रही है अगर पीतल कारोबार की बात करें पिछले साल में और अब इस साल में, क्या कुछ फर्क है? सर काम ठीक है, स्लो है, लेकिन मतलब वो तेजी नहीं है मार्केट में जो होनी चाहिए। काम तो सारे चल रहे हैं, लेकिन आप कहें बहुत तेजी है या बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है। महंगाई की वजह से फर्क पड़ा है। देखिए 12% जीएसटी, हमारे माल पे 125 रुपए 150 रुपए बढ़ जाते हैं, तो ग्राहक को महंगा लगता है तो वो नहीं लेता है। क्या कुछ मांग रहेगी जिससे पीतल व्यापार को मुरादाबाद को बढ़ाया जा सके? बजट में क्या कुछ ऐसी राहत दी जाए? हाँ, हम चाहते हैं कि पीतल व्यापार को बढ़ाना तो जीएसटी कम करना पड़ेगा। जीएसटी कम करेंगे तो माल सस्ता होगा, माल जल्दी बिकेगा। समस्या जो व्यापार में आ रही है वो जीएसटी की वजह से कुछ कहीं ना कहीं है। जीएसटी की वजह से बहुत फर्क आ रहा है। जीएसटी से माल बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जीएसटी में हमें छूट दी जाए। और भी व्यापारियों से बात करेंगे और सीधा उनसे जानेंगे क्या कुछ जरूरतें हैं जिससे पीतल व्यापार बढ़ाया जाए। राहुल अग्रवाल। सर पीतल कारोबारियों को बजट से क्या उम्मीद है? पीतल कारोबारियों को हमें ये सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि थोड़ा सा हमारे ऊपर जीएसटी जो है अगर वो कम हो जाए, 12 से 5 आ जाए, तो हमारा ब्रास का प्रोडक्ट जो है वैसे ही काफ़ी ऊँचे रेट्स काफ़ी हाइक कर चुके हैं। लाइफ टाइम हाई पे ग्रास है इस समय, तो अगर टैक्स थोड़ा कम हो जाएगा तो कस्टमर की अप्रोच में आसानी से आ जाएगा। क्या स्थिति है वैसे व्यापार की? व्यापार की स्थिति ठीक है सर, बहुत ज़्यादा मतलब आप बढ़िया भी नहीं कह सकते, तो बहुत ज़्यादा खराब भी, मॉडरेट है इसमें। जी बताइए, बजट आ रहा है 1 तारीख को, क्या व्यापारियों को जो है पीतल के कारोबारियों को क्या बजट से उम्मीद है? देखिए 1 फरवरी को बजट हमारे केंद्र सरकार का घोषित होने वाला है। हम व्यापारी को कुछ नहीं होता, मेन सबसे ज़्यादा अपनी जीवन रक्षा, सुरक्षा और जीएसटी वगैरह, इस पर हम लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसा बजट पेश करे जिससे व्यापारियों के हित में हो। जीएसटी की जो दरें कुछ काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, लेकिन सरकार उसको और कम कर दे। और जैसा हमने पहले भी सुना है आपके टीवी चैनल के माध्यमों से कई बार कि साहब बम्बई को ट्रेन चली है सीधी, अभी तक हम तो देख नहीं रहे कि पता नहीं किधर वो ट्रेन चली है, लेकिन वहाँ की सुविधा भी होनी चाहिए। व्यापारियों को सीधी मुंबई तक की ट्रेन की सुविधा होनी चाहिए। रही बात व्यापार की, तो व्यापारी को व्यापार करने में राहत मिले, उसी के अनुरूप सरकार को ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए जिससे व्यापारियों को फायदा हो और व्यापारी अपना व्यापार आसानी से कर सके। बजट को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए और भी व्यापारी हैं। जी क्या नाम है आपका? अंकुर अग्रवाल। अंकुर जी, अगर बात करें, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी इस बजट से सरकार की? हर बार की तरह बजट से यही उम्मीद है कि कुछ ऐसे प्रावधान लाए जाए जिससे पीतल उद्योग जो भारी मंदी का शिकार है वो कुछ आगे बढ़े और इसमें नई जान पैदा हो। अगर बात करें पिछले साल के पूरे व्यापार में, तो क्या कुछ अंतर देखने को मिला है इस साल में? कोई अंतर नहीं है, जैसे पहले था और गिरता चला जा रहा है कारोबार। उसकी वजह यही है, जो पीतल पे जो टैक्स लगा हुआ है रॉ मटेरियल कच्चे माल पे, वो 18% है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है।
और तैयार माल पे 12% का टैक्स है, वो भी अच्छा खासा अमाउंट बनता है। अगर इस टैक्स में कुछ संशोधन किया जाए, इस टैक्स को कम किया जाए, तो ज़रूर पीतल व्यवसाय फिर से नई उड़ान भरेगा। क्या कुछ सहूलत देनी चाहिए गवर्नमेंट को जिससे आपका व्यापार बढ़ सके? टैक्स रिबेट, इससे अच्छी सहूलियत कोई नहीं हो सकती। टैक्स में ही कुछ कम करना पड़ेगा, तभी ये व्यापार फलेगा फूलेगा। साथ में जो भी व्यापारी प्रॉपर अपना टैक्स देते हैं, उनको कुछ ऐसी सुविधा भी देनी चाहिए कि अगर उनका पैसा कहीं बाहर मर रहा है तो उसमें भी कुछ सपोर्ट देना चाहिए उनको। लेकिन हम टैक्स बराबर देते हैं तो हमें प्रॉफिट में ही क्यों हिस्सेदारी? अगर लॉस है तो उसमें भी तो हिस्सेदारी होनी चाहिए सरकार की। लॉस में भी गवर्नमेंट को हिस्सेदार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर बात करें पीतल व्यापार को बढ़ाने के लिए जीएसटी के अलावा क्या कुछ करती है गवर्नमेंट, जिससे जो नया बजट आ रहा है उसमें सरकार को क्या कुछ दे आपको जिससे लगातार और व्यापार बढ़े? अभी तो इस बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि टैक्स ही मेन फोकस पे है। टैक्स ही कम होना चाहिए और बाकी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि ड्रॉबैक जैसी अमाउंट जो पहले अच्छी खासी बैठती थी अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। किसी तरह का भी रिटर्न कुछ है नहीं सरकार की तरफ से, तो सरकार चाहे तो उनको भी रिटर्न बढ़ा सकती है या फिर रिटर्न की कोई पॉलिसी वगैरह कुछ नई ला सकती है, जिससे जो है पीतल कारोबार बढ़ सके, दोबारा नया इंटरेस्ट पैदा हो पीतल के अंदर। मुरादाबाद में पीतल व्यापारियों से बजट को लेकर चर्चा की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।